Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. ओके स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की बायो है, यूनिट नंबर हमारे पास है 9। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लांट के सारे फंक्शंस देख रहे हैं, उसकी वर्किंग देख रहे थे, ठीक है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे डेट इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट। अच्छा, बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है, हालांकि ऐसे थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आपको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि इसमें वो कहना क्या चाहता है। सबसे पहले देखो, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन का मतलब होता है जगह। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। ये कह ले किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना कहलाता है ट्रांसलोकेशन। किसकी ट्रांसलोकेशन हो रही है? ऑफ फूड। और कहाँ पर हो रही है? इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर फूड किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हमने सिर्फ ये देखना है, ठीक है। अगर आप लोग रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर्स, तो हमने जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा था। हमने कहा था जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, पानी को लेके जाता है रूट से ऊपर की तरफ, जबकि फ्लोएम फूड को लेके जाता है, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज़ के तौर पे बात पूछी जा सकती है। जाइलम जो होता है ना बेटे, ये वन वे पैसेज होता है, ठीक है। कौन सा पैसेज है? वन वे, मतलब इसका रास्ता एक ही है। आप लोगों ने देखा होगा ना, ये सड़कें भी बनी होती है वन वे, टू वे जिस पे एक चीज़ अगर लेफ़्ट पे मूव करिए तो वो लेफ़्ट पे जाएगी, एक राइट पे मूव करिए तो वो राइट पे जाएगी, ठीक है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है टू वे। वन वे में अब देखिए, जाइलम इज़ वन वे पैसेज, ठीक हो गया, रूट से लीव की तरफ जाना। नेक्स्ट है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? टू वे पैसेज। अब इसमें होता क्या है बेटे, फ्लोएम में फूड ने जाना है। अब फूड ने वहाँ जाना है जहाँ पर फूड को ज़रूरत होगी, जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। एज़ इट इज़ प्लांट में भी जिस जगह पे खुराक की ज़रूरत होगी वहाँ पर वो मूव करेगा, और वो सोर्स से सिंक की तरफ जाता है, ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखें फ्लोएम। फ्लोएम फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फ्लोएम टिश्यू। ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जो फूड है वो फ्लोएम के ज़रिए, फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। अब प्रेशर फ्लो क्या है? देखो, मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट इज़ कॉल्ड प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। अब जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसके पीछे प्रेशर लगता है तो वो मूव करता है। फोर्स कह लें जिसे आप, उसने इधर प्रेशर का नाम दिया, हम चलो फोर्स कह लें, ठीक है, उससे नाम दिया जाता है प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म, फूड कहाँ से कहाँ मूव करता है? सोर्स से सिंक की तरफ। अब सोर्स और सिंक क्या है? सोर्स वो जगह है जहाँ पर खुराक बन रही है, ठीक है। सोर्स फोटोसिंथेटिक टिश्यू, जितने भी फोटोसिंथेटिक टिश्यू हैं, जैसे कि मेसोफिल सेल हो गए, लीव्स हो गए, स्टोरेज टिश्यू, रूट्स हो गई, इन सब के अंदर खुराक बन रही होती है, तो ये हमारे सोर्स हैं। सोर्स वो ज़रिया जिसके ज़रिए खुराक बनती है उसे सोर्स कहते हैं। सिंक, सिंक वो जगह है जहाँ पे फूड ने इस्तेमाल होना है, वो जगह है जहाँ पर फूड चाहिए, ठीक है। तो सिंक क्या हुआ? साइट वेयर फूड यूटिलाइज्ड, वो जगह जहाँ पर खुराक ने इस्तेमाल होना है उसे क्या कहा जाता है? सिंक कहा जाता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल सिंक में हम लोग देख लेते हैं, जैसे ग्रोइंग टिप्स हो गई, ठीक है, ग्रोइंग टिप्स आ जाती हैं इसमें, रूट्स, स्टेम्स, ये सारी की सारी आ जाती हैं। अब सोर्स में धक्का कैसे लग रहा है और सिंक में धक्का कैसे लग रहा है, अभी हम वो देखते हैं। ये वो सिंक नहीं है जिसमें आप लोग बर्तन धोते हैं, ठीक हो गया, ये प्लांट के अंदर। एट सोर्स, सोर्स में क्या हो रहा होता है? फूड इंटर इन सीव ट्यूब, जो खुराक है वो सीव ट्यूब के अंदर जाती है, ठीक है। अब खुराक कौन सी है? ग्लूकोज की फॉर्म में खुराक बनती है प्लांट में और सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ये बात हमें पता है, ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर प्रीवियस जो चैप्टर्स थे ना उनमें हम लोगों ने बातें पढ़ी थी, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। एट सोर्स फूड इंटर इन सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, ठीक है। अब फूड है कौन सी? सुक्रोज, ग्लूकोज की फॉर्म में बनती है और सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर होती है। क्लियर? फूड मतलब सुक्रोज चला गया सीव ट्यूब में, सीव ट्यूब किसकी है? फ्लोएम की, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो कंपेनियन सेल थे इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक हो गया। ड्यू टू हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट, जो वाटर साहब हैं वो अपना हिस्सा अदा करने आ जाते हैं। जब सीव ट्यूब में खुराक चली गई, सुक्रोज के मॉलिक्यूल चले गए, तो कंसनट्रेशन सीव ट्यूब में जब ज़्यादा देखी तो पानी भी फ़ौरन से वहाँ मूव करना शुरू कर गया। जब पानी भी उसी ट्यूब में, सीव ट्यूब में चला गया, तो डेफिनेटली वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फूड भी मौजूद है और पानी जनाब भी वहाँ पे चले गए,
ठीक है। इसने कहा यहाँ बाबा रश लगा हुआ है तो हम भी वहीं निकल जाते हैं। तो फूड ऑलरेडी सीव ट्यूब में थी, पानी भी वहाँ पर दाखिल हो गया, तो फ्लूइड प्रेशर इन सीव ट्यूब, ठीक है। तो एक प्रेशर कायम हुआ सीव ट्यूब के अंदर, उस प्रेशर ने धक्का दिया तो जो फूड है वो सिंक के पास चलेगी जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। अब सिंक में आ जाएं। सुक्रोज एक्टिवली एडिड फ्रॉम सीव ट्यूब टू सिंक टिश्यू, ठीक है। सुक्रोज वो खुराक थी और सिंक टिश्यू में ऐड हो गई। अब जब वो सिंक टिश्यू में ऐड होने लगती है ना, तो होता क्या है, वाटर मूव फ्रॉम सीव ट्यूब टू जाइलम। डेफिनेटली वाटर को फ्लोएम ने तो नहीं लेके जाना। अब पानी दाखिल तो हो गया था यहाँ पे ऑस्मोसिस के ज़रिए, लेकिन जब खुराक ने सिंक में जाना है तो जाहिर सी बात है पानी ने कहाँ जाना है, जाइलम टिश्यू के पास। जब पानी निकल गया वहाँ से, सीव ट्यूब से निकल के जाइलम टिश्यू में चला गया, ठीक हो गया, क्योंकि जाइलम टिश्यू ने पानी लेके जाना है। अब वो वहाँ से निकल गया, ठीक है। पहले वो नदीदों की तरह चला गया था, फूड को देख के सीव ट्यूब के अंदर ही दाखिल हो गया, तो प्रेशर की वजह से जो फूड थी वो अपनी जगह पर पहुँच गई। लेकिन अब पानी बचा, पानी ने जाना है जाइलम के पास, पानी आ गया जाइलम टिश्यूज़ के पास। अब जाइलम टिश्यू के पास आ गया तो इट्स मीन सीव ट्यूब के अंदर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया, क्योंकि पानी निकल गया। हाई प्रेशर इन सोर्स देन सिंक, ठीक है। जब सोर्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो खुराक खुद ब खुद कहाँ मूव कर जाएगी, सिंक की तरफ। सिंक वो जगह जहाँ पर खुराक यूटिलाइज होनी है या फिर चाहिए, ठीक हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरी हो, तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको काइंडली लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और नेक्स्ट इसे शेयर भी कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।